अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फेट मैप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है। हम बेसिकली देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर किस किस डोमेन को टच करना है और क्या क्या इसके तरीके होते हैं, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। और मेन हेडिंग्स को हम गो थ्रू करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब फेट मैप पर क्वेश्चन लिखना है तो किस किस आर्टिकल को, किस किस पॉइंट को इस क्वेश्चन के अंदर आपने पुट करना है, जिसकी वजह से एक अच्छा स्कोर आ सकेगा। सो लेट्स डिस्कस फेट मैप्स। फेट मैप्स को अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बेसिकली कुछ ऐसी डायग्राम्स होती हैं जो कि जनाब अली ये इंडिकेट करती हैं कि जो फ्यूचर में बनने वाला एम्ब्रियो है उसके पास इन द अर्ली स्टेजेस जो सेल्स मौजूद हैं, वो जो सेल्स हैं वो किस तरह की चीज़ के अंदर डेवलप होंगे। फेट मैप, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक ऐसी डायग्राम है, एक ऐसा मैप है, एक ऐसा स्केच है जो कि एट द स्टेज ऑफ मोरूला, जिसके अंदर आप बोलते हैं कि यार ये वाला जो मोरूला होता है ना, इसके पास कुछ भी नहीं होता, इसके पास तकरीबन सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। उनमें से किसी सेल को ये बात पता नहीं होती कि वो किस चीज़ के अंदर डेवलप करने जा रहे हैं और उनको अपनी किसी भी स्पेशलाइजेशन का नहीं पता होता। लेट्स थिंक अबाउट द इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कि सेल्स सारे बन चुके हैं और इन सेल्स को ये नहीं पता कि ये सेल्स फ्यूचर में क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। सो ऐसा मैप, ऐसी डायग्राम, ऐसा स्केच जो इन सेल्स में से ये बताए कि जनाब ये वाला जो सेल नंबर 1 है ये जाके फ्यूचर में ब्रेन बनाएगा, ये जो सेल नंबर 2 है ये जाके फ्यूचर में लंग्स बनाएगा, ये जो सेल नंबर 3 है ये जाके फ्यूचर में नर्वस सिस्टम बनाएगा, ये जो सेल नंबर 4 है ये जनाब जाके अंदर जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा, ये जो सेल नंबर 5 है ये सपोज़ जाके ऐसा स्केच जो ये बताए कि ये फ्यूचर में जाके हमारा पास जो बोन्स हैं वो बनाएगा। सपोज़ इस तरह का स्केच, इस तरह की जो डायग्राम हो, जो फेट बताए, जो किस्मत बताए सेल्स को, सेल्स की हमें बताए सेल्स की किस्मत कि फ्यूचर में जाके जब उनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जब वो जाइगोट से, मरूला से, ब्लोस्टूला से गैस्ट्रूला की स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे, जब उनके पास लेयर्स बन जाएंगी तो ये किधर किधर मूव करेंगी, ये वाली लेयर क्या बनाएगी, ये मेसोडर्म क्या बनाती है, एक्टोडर्म क्या बनाती है, एंडोडर्म क्या बनाती है। तो मतलब हमें सेल्स की मूवमेंट का अंदाज़ा हो जाए। हमें जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हमारी बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो इस इन फेट मैप से सॉल्व हो सकती हैं। हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कीप इन माइंड दैट दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड व्हेन वी आर लिविंग इन द सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर इज़ abundant amount of misinformation. So we are actually extracting the very authentic and very efficient sort of information from all these steps. सो बहुत सारे ऐसे एरुडाइट किस्म के और प्रूडेंट किस्म के साइंटिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है और बनाया है, और ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ये जो जाइगोट है ये इतना सिंपल जो हमें नज़र आ रहा है इतना सिंपल है नहीं, और इसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो भी एक स्पेसिफिक वे के अंदर ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से फिर वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर उनकी मूवमेंट तकरीबन सेम होती है, और हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो एक्टोडर्म होगी वो हमेशा नर्वस सिस्टम और उनकी जो स्किन बनाएगी। हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो मेसोडर्म होती है वो उनका ब्लड और मसल्स वगैरह बनाती है, और हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो एंडोडर्म है वो उनके इंटरनल ऑर्गन्स को बनाती है। ये सब के अंदर सिमिलैरिटी है। तो हमें जो फेट मैप्स हैं वो बेसिकली सेल की मूवमेंट को दिखाते हैं, वो हमें रीजन्स के बारे में बताते हैं कि यार ये वाला जो रीजन होगा ये चीज़ बनाएगा। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। सपोज ये वाला जो पोल है ये एनिमल पोल है और ये वाला जो स्फीयर है ये जनाब ना वेजिटल स्फीयर है।
तो हमें अंदाज़ा है कि यार ये जो एनिमल पोल होता है ये काफ़ी हद तक एक्टोडर्म बनाने में, नर्वस सिस्टम बनाने के अंदर रोल प्ले करता है, लेकिन जो वेजिटल पोल है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, तकरीबन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस जगह के ऊपर वेजिटल पोल होता है वो एंडोडर्म बनाने के लिए जनाब ना यूज़फुल है। और ऐसा ही होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि यार एनिमल पोल इज़ फॉर द एक्टोडर्म एंड इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्टोडर्म एंड द वेजिटल पोल is presumptive for the development of एंडोडर्म, इंटरनल ऑर्गन्स। सो फेट मैप्स का एक दिमाग में आपके पास एक आइडिया बन गया दैट फेट मैप्स आर एक्चुअली डायग्राम्स और द स्केचेस which actually describes the cells a region about the fate. It provides information to all the researchers that who are working on all these developmental stages. Now you are very you know the steps of the development, from all those steps from which an embryo pass through from the very first stage to the very end. कि जी एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, जब वो आपस में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक एग के पास एक स्पर्म पहुंच जाता है तो जाइगोट बन जाएगा, उसके पास स्टेजेस आएंगे, मरूला क्लीवेज का प्रोसेस होगा। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लीवेज, द पैटर्न ऑफ क्लीवेज एंड द रिजल्ट ऑफ द क्लीवेज। मरूला स्टेज बन जाएगी जिसमें सेल्स बहुत ज़्यादा, एक सेल जो था जो जाइगोट है ये एक सिंगल सेल है, वो बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप हर सेल को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर बोलते हैं। अब हमें फेट मैप में इन ब्लास्टोमर्स की बेसिकली फेट जाननी है। अब फेट का मतलब बहुत सारे लोगों को पता है दैट फेट उर्दू में इसका मतलब किस्मत। हमें इन ब्लास्टोमर्स की किस्मत जाननी है दैट व्हेनेवर दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट व्हाट दे आर गोइंग टू बी, किस किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर वो जनाब अपने आप को बदलने जा रहे हैं। नॉर्मल स्टेप्स इसके अंदर ये वाले हैं और इन स्टेप्स के बाद फिर जनाब अली हम ये देखते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेट मैप्स, कि किस तरह, जब साइंटिस्ट को यार इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये सेल नंबर 1 ये कौन सी चीज़ बनाता है, 2 कौन सी चीज़ बनाता है, 3 कौन सी चीज़ बनाता है, फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स टू द वेरी कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स, फ्रॉम द वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म टू द वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. Everyone is passing through all these stages of the development. Everyone is actually whenever the eggs are being fertilized, it is going to change into the zygote, and the zygote is going to cleave itself by the process of the cleavage and converting itself to morula, and the morula is then transforming itself into blastula, and the blastula is leading towards itself in an organism. In the human beings we call it a baby, but all these steps are the same. Whenever we are actually discussing any sort of development of any organism, all the steps are actually same, but now we are very concerned about the development of all those cells, कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और हम उनको कैसे चेक कर सकते हैं. Firstly, now in this lecture we are going to discuss the construction of the fate maps, how the fate maps are being constructed. हम कैसे जनाब ये जाने कि एक सेल नंबर 1 ये बनाएगा, हम कैसे जाने कि सेल नंबर 2 ये बनाएगा, हम कैसे जाने कि सेल नंबर 3 ये बनाएगा. So to construct the fate map, the very first technique and very traditional approach is by observing the live embryo. भाईजान आप एक ऐसा सेल लें, एक ऐसा एम्ब्रियो लें, एक ऐसा फर्टिलाइज जो वो हो चुका हो, एम्ब्रियो बन चुका हो, और एम्ब्रियो के अगर आपने तमाम स्टेजेस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सेल क्या बनाता है. मगर ये वाली टेक्निक सिर्फ उन लोगों के लिए, उन एम्ब्रियोज के लिए जनाब ना यूज़फुल है जिनके लिए जिनकी दो प्रॉपर्टी ज़रूर हों. एक तो वो ट्रांसपेरेंट हों, दूसरा उनके सेल थोड़े हों, फ्यू डॉटर सेल हों. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इसके अंदर तो आप जनाब ना फेट मैप को नहीं ना डिसाइड कर सकते इतनी जल्दी कि आप लाइव एम्ब्रियो को जनाब ना माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें और फिर देखें कि जनाब ना फीटस कैसे बन रहा है, ब्लास्टूला कैसे बन रहा है, ब्रेन कैसे बन रहा है, दिल कैसे बन रहा है, बेबी कैसे कन्वर्ट हो. माइक्रोस्कोप के नीचे रख के तो देखा नहीं जाता. तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनका साइज छोटा है, जिनके डॉटर सेल्स छोटे हैं, जिनका एम्ब्रियो ट्रांसपेरेंट है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के
हमें नज़र आ सकते हैं, आप उनको इस तरीके से उसके सेल्स का एक मैप बना सकते हैं, ऐसे हो सकता है। द सेकेंड टेक्निक इज़ द वाइटल डाई मार्किंग। कुछ ऐसे वाइटल डाई वो वाले रंग हैं, वो वाले कलर्स हैं, वो वाले डाइज हैं जिनको अगर एम्ब्रियो को दे दिया जाए तो एम्ब्रियो मरेगा नहीं, वो सेल को मारेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ कलर करेंगे, देयर विल बी नो किलिंग। सो वाइटल ऑर्गन्स अगर आप किसी एम्ब्रियो को दे देते हैं, वाइटल डाई आप किसी एम्ब्रियो के मुख्तलिफ रीजन्स को लगा देते हैं कि जी इन्हों असी ब्लैक बोल दिया, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर इतने को ब्लैक बोल दिया, इतने रीजन को आपने रेड कह दिया और इतने रीजन को हमने ब्लू डाई कर दिया। तो हम ये देखेंगे जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे चलता है कि ये जो ब्लैक वाले सेल्स थे जिनको हमने काला रंग दिया था, फ्यूचर में जाके यहाँ वाले जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं। सो हमें पता चल जाएगा कि यार इस एम्ब्रियो का, ये तो मैंने बड़ा रैंडम लगा दिया ना, लेकिन अगर आप ऐसे कर लें कि यार ये डॉर्सल सरफेस के ऊपर जो सेल्स होंगे उनको ये वाले हैं, जो मिडल वाले हैं वो ये वाले हैं, जो नीचे वाले हैं वो ये वाले हैं, तो हमें वेरी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिलेगी कि जब ये वाला पोर्शन जिस जिस जगह के ऊपर भी काले रंग के सेल्स होंगे हमें पता चल जाएगा यार ये एम्ब्रियो के ऊपर वाली साइड से आ रहे हैं, एनिमल पोर वाली साइड से आ रहे हैं। जो भी हमें हमारे पास ब्लू कलर का पोर्शन मिलेगा, जिस भी ऑर्गन का, जिस भी टिश्यू का रंग हमें नीला मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जब एम्ब्रियो के दरमियान वाले पोर्शन के जो सेल्स हैं ना वो ये वाली चीज़ बना रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ रेड कलर की मिलती है, कोई टिश्यू रेड कलर के नज़र आते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये वाली जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सपोज इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो एम्ब्रियो के बिल्कुल नीचे वाली सरफेस को जो सेल्स हैं ना वो हमें बना रहे हैं। सो हम इस तरह जनाब ये जान सकते हैं कि एक एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद हैं वो किस जगह से क्या चीज़ बनाते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ लग गई होगी। द नेक्स्ट टेक्निक इज रेडियो एक्टिव लेबलिंग। बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव है ये कि जी आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लें और आप उनको सेल्स के साथ अटैच कर दें और फिर आप देख लें क्योंकि जी किस तरह जनाब अली ना वो अपने आप को आगे जनाब लेके चलते हैं। मगर इससे भी अच्छा जो तरीका है ना वो काइमेरिक डीएनए या ये जो तरीका है ना ये ज़्यादा बेटर है। रेडियो एक्टिव लेबलिंग का मतलब है कि आप सेल्स के अंदर सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लगा दें और फिर जैसे जैसे वो जनाब अली ना सेल्स डिवाइड करेंगे, जिधर जिधर भी जाएंगे उन तमाम सेल्स के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। हमें पता चल जाएगा, जिस तरह हमें डाई का पता चल गया वैसे वैसे हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पता चल जाएगा कि ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये वाली चीज़ बना ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस रीजन के अंदर हमने दिया था और फिर इस रीजन से हमें ये वाला ऑर्गन मिला है फ्यूचर में। आई होप आपको मेरी बात समझ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेरा ख्याल है कि ये हो गया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो, आप इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। आप पहले हिस्से के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट देते हैं, दूसरे हिस्से के अंदर दूसरा देते हैं, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तीसरे हिस्से के अंदर आप तीसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा देते हैं। तो जब ये फ्यूचर में डेवलप करेगा, मतलब इसने डेवलपमेंट का प्रोसेस तो रोकना नहीं है, तो जब ये फ्यूचर में डेवलप करेगा तो हमें पता चले कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें इस रीजन के अंदर से मिला, तो हमें पता चल जाएगा कि सेल के एम्ब्रियो के इस पोर्शन में से जो सेल्स हैं जिनके पास ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो एम्ब्रियो के ऊपर वाले पोर्शन से हमें सेल्स बन के आ रहे हैं। जिसके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट 2 होगा, जिस ऑर्गन जिस टिश्यू के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट 2 होगा, तो हमें पता चलेगा कि एम्ब्रियो के दरमियान वाले हिस्से के जो सेल्स हैं वो ये वाला पार्ट बना रहे हैं। जिस हिस्से के पास 3 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा हमें पता चल जाएगा कि एम्ब्रियो के जो लोअर पोर्शन है उससे ये वाला जनाब ना पार्ट बन रहा है, ये वाले सेल्स उधर से आ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम जो काइमेरिक डीएनए टेक्निक है ना, इसके ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा एफिशिएंट काम है। वाइटल डीएनए मार्किंग हो या रेडियो एक्टिव लेबलिंग हो, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि एक तो काम बहुत ज़्यादा जनाब ना करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे सेल्स की डाइल्यूशन बढ़ेगी, मतलब सेल्स का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा, तो जो डाई है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब डाइल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी। सो फिर जो डीएनए है या जो रीजन पूरे का पूरा लगा दिया जाए, जैसे इस टेक्निक का मतलब ये है कि आप एक एम्ब्रियो एक ऑर्गेनिज्म का लें और दूसरा जो है ना वो एक और एम्ब्रियोसी उन्हीं इंडिविजुअल का लें। मतलब एम्ब्रियो आपके पास 2 होने चाहिए, स्पीशी एक ही। तो आप एक एम्ब्रियो का एक रीजन काट लें, ठीक हो गया। इस रीजन को काट के किसी दूसरे एम्ब्रियो को दे दें,
तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर एग्जांपल डोनर एम्ब्रियो है और ये जनाब ना होस्ट एम्ब्रियो है। आपने डोनर का एक रीजन काटा, उसमें से बहुत सारे सेल्स हैं, आपको नहीं पता था कि ये फ्यूचर में जाके क्या बनाएंगे। एक रीजन काट के आपने इसके अंदर जनाब ना उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। जब इसकी इनकॉर्पोरेशन यहां पे होगी, इसने तो डेवलप करना है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जब ये डेवलप करेगा तो आपको पता चलेगा कि जिस रीजन के सेल्स को काट के हमने इस एम्ब्रियो को दिया था, इस एम्ब्रियो ने उस रीजन के सेल्स को किस चीज के अंदर डेवलप किया है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। डोनर का एक रीजन काटें, और डेफिनेटली ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम है, इतना जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार काट लें, ये इतना आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए एक प्रोसेस चाहिए। लेकिन हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी कि इस तरह हम जनाब इसको काट के, रीजन को काट के हम किसी दूसरे होस्ट एम्ब्रियो को दें और हमें पता चल जाएगा कि किस ज़बरदस्त तरीके से ये वाला जो एम्ब्रियो वो ये चीज़ बना रहा है। अगर हम पार्ट 1 को काट के इसको देंगे, हमें पता चलेगा कि पार्ट 1 के जो सेल्स हैं वो फ्यूचर में जाके ये बनते हैं। 2 के काट के इसको लगाएंगे, होस्ट एम्ब्रियो डेवलप करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये जो 2 का रीजन है वो ये वाली चीज़ बनाता है। अगर आप 3 को काटें और 3 को काट के इसको देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि 3 वाला जो रीजन है वो ये वाली चीज़ बनाता है। रंग एक होगा, एम्ब्रियो का पार्ट एक होगा और पूरे का पूरा सेल्स बाकी और होगा, सिर्फ और सिर्फ वो वाला पोर्शन आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज़ बनाता है। सो इस तरह हम फेट मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम ये देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ कि एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, चिक एज एन एग्जांपल हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, फेट मैप बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो एंडोडर्म है वो ये वाली चीज़ बनाती है, एक्टोडर्म वाले जो सेल्स होते हैं वो ये वाली चीज़ बनाते हैं, एनिमल पोल के सेल्स ये वाली चीज़ बनाते हैं, वेजिटल पोल के सेल्स ये वाली चीज़ बनाते हैं। वो कौन सी चीज़ में कन्वर्ट होते हैं और वो कैसे डेवलप होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द फेट मैप। फेट मैप इज़ जस्ट अ मैप, अ डायग्राम और अ स्केच जिसके अंदर हमें सेल्स की फेट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पहली हेडिंग उसकी होगी कि हम जनाब ना ऐसा ऑर्गेनिज्म जो छोटा हो, उसका एम्ब्रियो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके से डॉटर सेल थोड़े हों, उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे सिंपली रख के देख लें। सेकेंडली आप वाइटल डाई करके देख लें, डाई लगा के जनाब ना मुख्तलिफ रीजन्स को देख लें। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लगा के देख लें अगर आपके डाई के साथ नहीं होता तो। एंड द फोर्थ वन इज कि आप वो काइमेरिक ऑर्गेनिज्म बना के देख लें। काइमेरिक डीएनए आपने पता होगा, काइमेरिक ऑर्गेनिज्म बना के देख लें। काइमेरिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि आप एक इंडिविजुअल का पूरा सेट लें, टिश्यू लें और किसी दूसरे होस्ट एम्ब्रियो के अंदर उसको लगाएं और उसको कहें कि जनाब ना अब आप इसको डेवलप करो तो देखते हैं क्या बनता है जी। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह एक इंडिविजुअल के एक जो सेल हमने किसी दूसरे होस्ट इंडिविजुअल को दिया था, होस्ट एम्ब्रियो को दिया था, जब होस्ट एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट पूरा करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो डोनर एम्ब्रियो के सेल्स थे वो इस चीज़ के अंदर डेवलप हुए। हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ के पोर्शन के सेल्स फ्यूचर में जाके ये चीज़ बनाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस तकरीबन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होता है। तो जाके जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो डिफरेंसेस में बदलती हैं, मगर स्टेप्स सेम रहते हैं। सो हमें इन्फॉर्मेशन बेसिकली इससे मिलेंगे। आई होप आपको मेरी इन तमाम बातों की समझ लग कि जिस बंदे को जिस जगह के ऊपर क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और वट एवर यू वॉन्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह।